हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सही है। आज हम सीखेंगे लाइमस थ्योरम। लाइमस थ्योरम क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। इसका मतलब होता है अगर तीन कोप्लेनर फोर्सेस है जो एक पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं, मतलब तीन फोर्सेस है जो एक पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं एट द सेम पॉइंट, तो और वो इक्विलिब्रियम में, तो उनके वो जो हर एक फोर्स है, वो हर एक फोर्स उनके सामने वाले जो दो फोर्सेस अपोजिट फोर्सेस है उनके बीच वाला जो एंगल है उसके साइन एंगल से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। ये उसका सिंपल सा स्टेटमेंट है। अभी आप लोग डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पर तीन फोर्सेस है जो एक पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं एंड कोप्लेनर है। तो इनके बीच F1 के सामने थीटा है और F2 के सामने बीटा एंगल है और F3 के सामने अल्फा एंगल है। तो इनका सीधा सा लाइमस थ्योरम का प्रूफ क्या कहता है? F1 जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहेगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन थीटा, मतलब F1 जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहेगा साइन थीटा से, और F2 जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहेगा साइन बीटा से, और F3 जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहेगा साइन अल्फा से। अभी हम लाइमस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे कि ये सब प्रूफ कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लेंगे थ्री कोप्लेनर फोर्सेस F1, F2, F3। हम इनको नाम दे देंगे B, R, P। तो सबसे पहले अभी हम है ना एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। अभी इनके अपोजिट एंगल को नेमिंग करेंगे, जैसे कि B का अपोजिट एंगल है बीटा, P का अपोजिट एंगल है अल्फा और F3 का अपोजिट एंगल है थीटा। तो अभी जो हमने जो लाइंस बनाए पैरेललोग्राम उसके नेमिंग करेंगे। इसको देंगे Q, इसको देंगे P, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है इसलिए इधर भी Q आएगा और ये अपोजिट ऑफ P है इसलिए इधर भी P आएगा। स्टॉप। तो अभी हम देखेंगे लाइमस थ्योरम का कंप्लीट कैलकुलेशन कि ये कैसे प्रूफ हो। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल OAC बाय अप्लाइंग साइन रूल। अब इसमें हम साइन रूल अप्लाई करेंगे, आप सभी को साइन रूल पता ही होगा। नाउ OA कहाँ पे है? OA अपॉन साइन ऑफ एंगल ACO इक्वल्स टू CA कहाँ पे है? CA अपॉन साइन ऑफ एंगल COA वही इक्वल्स टू रहेगा एंगल OC कहाँ पे है? OC के अपोजिट में क्या है? साइन ऑफ एंगल OAC। देयरफॉर आप देख सकते हैं डायग्राम में एंगल OACO इक्वल है 180 माइनस अल्फा। एंगल ACO अपोजिट है इक्वल्स टू है 180 माइनस अल्फा के। वैसे ही एंगल COA इक्वल है 180 माइनस बीटा के, और एंगल OAC कहाँ पे है? OAC इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ऑफ ACO माइनस एंगल ऑफ COA। तो 180 माइनस एंगल ACO क्या था आपने पहले देखा था? 180 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 180 माइनस अल्फा। अभी माइनस एंगल COA क्या है? 180 माइनस बीटा। तो हमने ये सब लिख दिया। अभी 180 से 180 कैंसिल, बचा क्या? प्लस अल्फा माइनस 180 प्लस बीटा। तो एंगल OAC इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस 180। ये माइनस 180 इधर जाके प्लस हो जाएगा। नाउ एंगल OAC और अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 360 माइनस गामा, माइनस और ये ऊपर का माइनस यहाँ पे एज इट इज़, ऊपर का माइनस 180 एज इट इज़। नाउ एंगल OAC इक्वल्स टू 180 माइनस गामा। अभी अपने को तीन भी एंगल मिल चुके हैं। अपने को एंगल OAC भी मिल चुका है, एंगल ACO भी मिल चुका है और एंगल COA भी मिल चुका है। तो अभी हम उसको अप्लाई साइन रूल के हिसाब से लिखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो OA अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा इक्वल्स टू CA अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस बीटा। जैसे कि अभी हमने फाइंड किया था OC 180 साइन ऑफ 180 माइनस गामा। तो अभी हम इसका ये 180 वाला पार्ट कट कर देंगे और वहाँ पे उनके जो एंगल, तो अब OA अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा इक्वल्स टू CA अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस बीटा इक्वल्स टू OC अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस गामा। तो आप सभी को पता ही होगा कि
साइन ऑफ 180 माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा होता है, साइन ऑफ 180 माइनस बीटा बीटा होता है, और साइन ऑफ 180 माइनस गामा गामा होता है। तो चलो हम इसको लिखते हैं। तो ओ ए अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू सी ए अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू ओ सी अपॉन साइन गामा। तो अभी जो हमने जो डायग्राम में ओ ए सी ए ओ सी लिया था उनको नेमिंग करेंगे। तो हमने डायग्राम में ओ ए के लिए पी लिया था, तो पी अपॉन साइन ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू सी ए के लिए लिया था क्यू, तो क्यू अपॉन साइन ऑफ बीटा इक्वल्स टू ओ सी के लिए लिया था आर, तो इक्वल्स टू आर अपॉन साइन ऑफ गामा। तो इस तरह हमारा लैमिस थ्योरम कंप्लीट होता है। थैंक यू।